नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। कुठवा में एनकाउंटर शुरू, 2 फौजी जवान जख्मी, तसादुम जारी। कुलगाम में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 6 दहशतगर्दों की हलाकत, एक बड़ी कामयाबी फौज। कुलगाम में मकान के अंदर खुफिया हाइडआउट मिस्मार, फौज की बड़ी कार्रवाई। मियां अल्ताफ ने राजौरी में मुख्तलिफ पार्टी वर्करों और अवामी वफूद से की मुलाकात। मुहर्रमुल हरम के दौरान इतिहाद को फरोग देने के लिए शिया सुन्नी राब्ता कमेटी का मीरवाइज मंजिल में इजलास। मुहर्रम के लिए मुनासिब इंतजामात को यकीनी बनाया जाए, इंतजामिया से उस्मान मजीद और अब्दुल कोयम भट्ट की अपील। दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रायर एप्लीकेशन को रोकने के खिलाफ अर्जी को किया मुस्तरद। और अमरनाथ यात्रियों के लिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकारी जराये के मुताबिक मार्शल इलाके कुठवा में उस वक्त दहशत गर्दों और फोर्सेस के दरमियान तसादम शुरू हुआ जब तलाशी के दौरान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम पर गोली चली, जिसमें फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। सरकारी जराये का कहना है कि मजीद कुमक एनकाउंटर के मकाम पर भेज दी गई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलगाम में 2 अलग अलग एनकाउंटर पर तफसीलात देते हुए कहा कि सीआरपीएफ, फौज और जेकेपी के मुश्तरका ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा कमांडर आदिल हुसैन वानी समेत 6 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि उन ऑपरेशंस में लांस नायक प्रदीप कुमार और सिपाही परवीन प्रभाकर दहशत गर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हुए। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। वहाँ पे स्टार्ट हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्द जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखते थे, उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया। जहाँ तक मोटरगाम के एनकाउंटर का सवाल है, वहाँ पे जो मिलिटेंट जो है, जो टेररिस्ट मारे गए, उनका नाम जो है वो आदिल हुसैन वानी, जो कि ए कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था। ये रहने वाला जो था कुटपोरा शुपियन का था और ये 2021 से जो है इसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन किए थे। दूसरा इसका जो साथी था जो इस एनकाउंटर में मारा गया, उसका नाम जो है जो फैसल बशीर है, वो जो है वो वही शुपियन जो है कनीपुरा एक इलाका है वहाँ का रहने वाला था, जो रिसेंटली जो पहले एक जो है OGW का काम करता था, उसके बाद इसी साल जो है कुछ महीने पहले जो है वो उसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन की। और इन दोनों को जो है वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 तारीख को जो स्टार्ट हुआ, जो कंक्लूड जो है वो 7 तारीख को हुआ, ये दोनों टेररिस्ट मारे गए। और चैलेंज करते ही उन्होंने भारी फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें उन्होंने AK-47 और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। इस फायरिंग का हमारे पार्टीज ने बखूबी उसका जवाब दिया, जिसके इसी एक्सचेंज ऑफ फायर में हमने अपने बहादुर सिपाही को भी खोया। 24 घंटे चले इस ऑपरेशन में 4 टेररिस्ट मारे गए। मैं लास्ट नाइक प्रदीप कुमार नैन 1 पैरा SF इनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, जिन्होंने ऑपरेशन मदरगांव में अपने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त किया। पिछले 2 महीने से भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस साथ मिलकर HM का इस ग्रुप को ट्रैक कर रही थी, जो कि शोपियां और कुलगांव के बॉर्डर पे हरकत करता था। हमें बड़ी सफलता तब मिली जब 6 जुलाई की सुबह खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप मदरगांव गांव के अंदर एक घर में बैठे हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक रिहायशगाह के अंदर दहशत गर्दों के खुफिया ठिकाने का पता लगाकर मिस्मार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एक मकान में बड़ी चालाकी से दहशत गर्दों ने अलमीरा के पीछे एक खुफिया हाइडआउट बनाया था, जिसमें 4 दहशत गर्दों की रिहाइश थी, जो हफ्ते की रात एक मुकाबले में मारे गए थे। हुकाम अब दहशत गर्दों को पनाह देने में मकामी अफराद के मुलव्वस होने के इम्कान का जायजा ले रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ अहमद ने राजौरी में आज मुख्तलिफ पार्टी वर्करों और अवामी वफूद से मुलाकात की। मियां अल्ताफ ने कहा कि
मेरा राजौरी आने का मकसद उन लोगों का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात में मुझे अपना वोट और सपोर्ट दिया। उन्होंने कहा कि मैं आइंदा यहां आकर राजौरी का तफसीली दौरा करूंगा और अवामी मसाइल जानने की कोशिश करूंगा ताकि उनका अजाला हो सके। तो मैंने भी नहीं मुनासिब समझा कि लोगों को तकलीफ दें। उन्होंने इतनी मोहब्बत और प्यार की इलेक्शन में कि मैं भी नहीं चाहता कि वो बार बार फिर मेरे इस्तकबाल के लिए आएँ या कुछ। अब मेरा फ़र्ज़ है उनके पास जाने का, तो प्रोग्राम बना के इंशाअल्लाह ताला राजौरी पुंछ के जो भी तहसील हेडक्वार्टर हैं, ब्लॉक हेडक्वार्टर हैं, वहाँ पर पहुँचने की, मिलने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो जो मेरी बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट ज़िम्मेवारियाँ हैं और ग्राउंड पे उनके क्या मसले हैं उनकी भी जानकारी हासिल करूँगा। फिर जितना मुझसे मुमकिन हो सकता है उनको मैं हल करवाने की भी कोशिश करूँगा। महरमुल हराम के आगाज पर मुनइक़िद मजलिस अमल जम्मू कश्मीर के ज़ेर इत्माम मीरवाइज मंजिल राजौरी कदर श्रीनगर में शिया सुन्नी राबता कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सिविल सोसाइटी के अराकीन ने शिरकत की। इजलास के अराकीन ने नवाज़ रसूल, शोहदाई करबला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके खानदान के अफराद और उनके वफादार साथियों को उनकी नाकाबिल फरामोश कुर्बानी पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। इस गैर मामूली मीटिंग में उम्मत के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे की अहमियत, बाहमी एहतराम और मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान मुसलसल मकालमे पर जोर दिया गया, जो उम्मत की कामयाबी के लिए आगे बढ़ सकता है। आने वाले अयाम में जो जुलूस आए अज़ा बरामद होंगे वो अमन अमान से निकले, वो खुश असलूबी से निकले, इस चीज़ पर बात होती है। और सबसे ज़्यादा जो इस मीटिंग का जो मकसद होता है वो ये है कि इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन पर ज़ोर दिया जाए और मुसलमानों के सफ़ों में इत्तेहाद को मजबूत किया जाए, इस बात पर ज़ोर दिया जाता है। ज़िला सतह पर तो मीटिंग हुई है ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर के साथ, लेकिन जिस तरह से पिछले साल एलजी साहब ने ख़ुद मीटिंग बुलाई थी और हमें भी उस मीटिंग में दावत दिया था, तो उसमें 8वें मुहर्रम के हवाले से बात हुई थी, रोज़ा आशूरा के हवाले से बात हुई थी, और जिसके नतीजे में एक मुस्बत बात सामने आई कि 8वें मुहर्रम को एलो किया गया। 30 साल से ज़ायद वक्त गुजरने के बाद इस बड़े जुलूस को एलो किया गया। लेकिन इस साल हम इसी तरह तवक्का रखते हैं कि जिस तरह हुकूमत कश्मीर में अमन की वापसी की बात करती है, कश्मीर में टूरिस्टों का आना ये फैक्ट बनाती है, या अमरनाथ यात्रा का इस तरह से कामयाब होना, ये सब जब हुकूमत की तरफ से ये बातें हैं तो हम ये तवक्का करते हैं, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कि वो इसी तरह रोज़ा आशूरा को भी अपनी रिवायती रूट पर जो आबी गुज़र श्रीनगर से शुरू होते हुए शहर ख़ास से गुज़र कर ज़रीबल में फिर इख्तिताम पजीर होगा, इसको अलाउ करें। और सच में जो है तमाम सोसाइटी के जो मुख्तलिफ जो शाख हैं जिसका हम भी हिस्सा हैं, उनको भी एड्रेस करके जो हमारी एस्पिरेशन रही है 1989 में जब ये जुलूस बंद हुए थे कि पिछले साल एलजी इंतज़ामिया ने एक जुर्रतमंदाना फ़ैसला लिया, उसकी सराहना हम करते हैं। उसी तरह इस साल हम तवक्का रखते हैं कि रोज़े आशूरा का जुलूस जो है उसको अलाउ किया जाए। वही साबिक वज़ीर ममलिकत और साबिक एमएलए बांडीपुरा उस्मान मजीद ने इंतजाम पर जोर दिया कि वो महरमुल हराम के पेश नज़र मुनासिब इंतजामात को यकीनी बनाए। उस्मान ने कहा कि इंतजामिया को चाहे कि वो तमाम ज़रूरी इंतजाम करे और इस बात को यकीनी बनाए कि शिया बरादरी को महरम की मजालिस और जलसे जुलूसों के दौरान किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। उन्होंने डिविजनल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो इस मुकद्दस महीने की खुश असलूबी से मनाने के लिए शिया अक्सरियती इलाकों में तैयारियों का मुकम्मल जायजा लें। वही पीडीपी के जिला सदर श्रीनगर अब्दुल कोयूम भट्ट ने भी मुतल्लिका महकमों से कहा कि वो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और इसके आसपास पानी और बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाए। उन्होंने खुसूसी तौर पर शिया अक्सरियती इलाकों में पानी के इजाफी टैंकर्स की सर्विस शुरू करने पर जोर दिया ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने खासतौर पर शिया अक्सरियती इलाकों में लोगों को इजाफी राशन कोटा, जरूरी एशिया और खाने पकाने की LPG फराहम करने की
जरूरत पर जोर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत के जरिए ओपन सोर्स मैसेजिंग एप्लीकेशन ब्रार को कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को खतरे में डालने से रोकने के खिलाफ अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सुब्लाइम सॉफ्टवेयर लिमिटेड की तरफ से पेश की गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसने मरकजी हुकूमत के ब्लॉक करने के हुक्म को चैलेंज करने वाली ऐप तैयार की थी। अर्जी में मरकजी हुकूमत से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की दफा 69A के तहत मंजूर शुदा ब्लॉगिंग ऑर्डर को तैयार करने और शाया करने की हिदायत भी मांग की गई है। दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत ने दावा किया है 14 मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन बशमूल ब्रार को जम्मू कश्मीर के खत्ते में IT एक्ट की दफा 69A के तहत ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि उनमें ऐसा मवाद मौजूद था जो हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत व दिफा के लिए नुकसानदेह था। अमरनाथ यात्रा में शिरकत करने वाले यात्रियों के लिए बगैर किसी रुकावट की मोबाइल कनेक्टिविटी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने पीर को टेलीकॉम के बुनियादी ढांचे में नुमाया बेहतरी का ऐलान किया। टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि एयरटेल, BSNL और जियो समेत बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने मिलकर यात्रा के रास्तों पर मुसलसल कवरेज फराहम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, जिससे अमरनाथ यात्रियों को बिला खलल मोबाइल कनेक्टिविटी हासिल होगी और साथ ही कई जगहों पर नए सिम कार्ड के लिए सेंटर भी खोले गए हैं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज़।